नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले महीनों की ग्रहीय चाल और ब्रह्मांडीय संकेतों की। बदलते ग्रह, नक्षत्रों की दिशा, शनि और गुरु की चाल और चंद्रमा की ऊर्जा आपके जीवन में क्या नया मूड ला सकती है। क्या मिलने वाला है आपको सफलता का बड़ा अवसर या कोई महत्वपूर्ण चेतावनी। ये समय आपकी मेहनत, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने वाला है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे आप अपने जीवन में आने वाले इन परिवर्तनों का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण समयकाल शुरू होता है 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 तक, जब शनि देव वक्री अवस्था में होंगे। इस दौरान बहुत सी चीजें सामान्य से अलग ढंग से घटेंगी। हम तकनीकी या कठिन शब्दों से बचते हुए सीधी और साफ बात करते हैं। इस वक्री शनि की अवधि में 22 अगस्त से मध्य सितंबर तक विशेष रूप से अनचाही यात्राओं और फिजूल खर्ची के योग बनते दिख रहे हैं। जैसे दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए निकले और वहीं खर्चों का बवंडर आ गया। यह असर खासकर मित्रों के साथ अधिक देखने को मिलेगा और कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी मीठे बोलों में आपको ऐसी जगह घुमा लाएंगे जहां बिल आपकी जेब से ही निकलेगा। यानी बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन हालात ऐसे बना देंगे कि खर्चा आप ही करें। ऐसे में सलाह यही है कि अगर कहीं जाना हो तो पहले से तैयारी करके जाएं, पैसों के साथ भी और मानसिक रूप से भी। ये समय संबंधों में निवेश का है, चाहे वो रिश्ते हों, दोस्ती हो या सामाजिक मेलजोल। शर्म के मारे अगर आप हाँ करते चले गए तो जेब खाली होना तय है, और अगर थोड़ी बेशर्मी दिखा दी तो खर्च थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन खर्च टलेगा नहीं। कुल मिलाकर ये समय आपको सिखाएगा कि रिश्तों में भावनाओं के साथ साथ बजट की भी अहमियत होती है। बृहस्पति की वर्तमान स्थिति ये संकेत दे रही है कि आने वाले 6 महीनों में, जब गुरु द्वितीय भाव में सूर्य के साथ विराजमान होंगे, एक सकारात्मक वित्तीय योग बन रहा है। अब तक जो पैसे आते ही निकल जाते थे, सेविंग्स बस एक सपना बनकर रह गई थी, वो स्थिति बदलने वाली है। भले ही ये समय आपको रातों रात करोड़पति ना बनाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब आप धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ सकते हैं। ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि यह समय आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी शांति और समझदारी लाने वाला साबित होगा। यदि आपके जीवन में घर के भीतर अक्सर टकराव की स्थिति रहती थी या पारिवारिक कलह आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही थी, तो अब उसमें सकारात्मक सुधार के संकेत है। शनि के वक्री काल का असर इस प्रक्रिया को थोड़ा धीमा जरूर करेगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर से पहले ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। खास तौर पर 15 सितंबर के बाद का समय पारिवारिक फैसलों जैसे फैमिली प्लानिंग या घरेलू निवेश के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। संक्षेप में, ये महीने न केवल धन संचित करने का मौका है, बल्कि घर परिवार में सुकून और स्थिरता लाने वाले भी है। 15 सितंबर के बाद का समय उन विवाहित दंपतियों के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है जो संतान सुख की दिशा में कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं। अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कि कब सही मौका आएगा, तो यही वो पल है जब आप निसंकोच प्रयास कर सकते हैं। वहीं जो लोग पहले से संतानवत हैं और संतान से जुड़ी किसी चिंता में डूबे हुए हैं, चाहे वो उनके करियर की रफ्तार हो, विवाह से जुड़ी उलझनें हो या किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी, तो 15 सितंबर के बाद की ग्रह दशा इस चिंता में राहत लाने वाली साबित हो सकती है। यह समय समझदारी और सकारात्मक संवाद के जरिए संतान से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं एक बड़े ज्योतिषीय घटनाक्रम की। 13 जुलाई से शनिदेव एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, और यही समय है जब करियर के क्षेत्र में बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही है। शनि जब दशम फल देंगे और ठीक उसी दौरान 18 साल के लंबे अंतराल के बाद राहु भी 18 जून को दशम भाव में गोचर करेंगे। यह संयोग कुछ ऐसा है जो न सिर्फ नौकरी बदलवाने का कारण बनेगा, बल्कि आपके प्रोफेशनल पोजीशन, आर्थिक हालात और पहचान में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अब तक जो मेहनत आप कर रहे थे, उसका रंग इन 6 महीनों में बदलता हुआ दिखेगा। या तो नई दिशा मिलेगी या पुरानी राह में नया विस्तार दिखाई देगा। यही वह समय है जब आपके करियर की तस्वीर पूरी तरह से नया आकार लेने वाली है। लेकिन जब बात आती है काम को संभालने की, तो अब तक जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, वैसे नतीजे नहीं मिल रहे थे, और यही सबसे बड़ी उलझन थी। मगर अब जो बदलाव आने वाले हैं, खासकर वृषभ राशि वालों के लिए, वो बेहद अहम साबित होंगे। दशम भाव में जब शनि अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो काम की मात्रा तो पहले से कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेगी। लेकिन इस बार आप उसे न केवल बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे,
बल्कि उसमें दक्षता भी दिखेगी। जैसे कोई सजावटी काम अब आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि उसमें भी मजा आने लगेगा। शनि की 7.5 या डैया आप पे नहीं है और ऊपर से शनि लाभ भाव में वक्री होकर बैठे हैं। ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जिसमें आपने जो बोया है उसका फल मिलना शुरू होगा। अब तक आप काम कर रहे थे, सीख रहे थे, दूसरों को सिखा रहे थे, नई जिम्मेदारियों को उठा रहे थे बिना किसी ठोस परिणाम के, मगर अब से वो सारे प्रयास रंग लाने लगेंगे। पैसे में भी सुधार होगा और मनोबल में भी। शनि और राहु का संयुक्त असर आपको कार्य क्षेत्र में परिपक्वता की तरफ ले जाएगा। एक ऐसी समझ जहां सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उस मेहनत की दिशा, व्यवहारिकता और प्रबंधन की कला भी विकसित होगी। कई बार लगता है कि हम किसी एक ही काम के लिए बने हैं, लेकिन ये ग्रह योग साबित करेगा कि आप एक से अधिक जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास और समझदारी के साथ निभा सकते हैं। और यहीं से शुरू होगी आपकी असली ग्रोथ। जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो पद उसे यूं ही नहीं मिलता, उसके भीतर पहले से ही वो गुण मौजूद होते हैं जो उसे उस भूमिका के योग्य बनाते हैं। ठीक वैसे ही हर इंसान के भीतर कुछ खास क्षमताएं होती हैं जो उसे किसी खास कार्य या पेशे के साथ जोड़ देती है। लेकिन अगर आपके भीतर वो योग्यता अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कार्य के लायक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको उस काम की गहराई को समझने और उसमें परिपक्वता लाने की जरूरत है। और यही परिपक्वता अब आपके भीतर विकसित होने जा रही है, खासकर शनि और राहु के संयोग से। ये संयोग आपको न केवल कार्य के प्रति गंभीर बनाएगा बल्कि उस क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और कौशल भी बढ़ाएगा। हालांकि एक जरूरी बात समझ लीजिए, जिस चीज की आप जितनी ज्यादा तीव्रता से कामना करेंगे वो उतनी ही देर से पूरी होगी, क्योंकि लाभ भाव में शनि वक्री है। यानी इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसलिए धैर्य रखें, लगातार प्रयास करें और लक्ष्य पर नजर बनाए रखें। अब आते हैं एक और बड़ी भविष्यवाणी पर। 18 साल बाद राहु कर्म स्थान में प्रवेश कर रहा है और राहु का आना यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह ग्रह चालाकी, राजनीति और रणनीति का प्रतीक है। जब राहु दशम भाव में आता है, खासकर अगर शनि की राशि में हो, तो इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल है, अगर सिर्फ 1% भी, तो यह ग्रह आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप या तो बड़े पर्दे के सितारे बन सकते हैं या राजनीति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय करियर में नई ऊंचाइयों की तरफ इशारा कर रहा है। बस जरूरत है सही दिशा, निरंतर प्रयास और कार्य के प्रति पूरी गंभीरता। अगर आप उन क्षेत्रों में हैं जहां शॉर्टकट से पैसा कमाने की संभावना होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क सेक्टर, तो राहु का गोचर आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल हो। यदि राहु शुभ है तो यह समय आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और करियर में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। लेकिन अगर राहु अशुभ स्थिति में है तो यही राहु करियर को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है, बार बार दिशा बदलवा सकता है, राजनीति और धोखे जैसी स्थितियां खड़ी कर सकता है और आपके आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालते हुए यह आपकी कार्यकुशलता को प्रभावित कर सकता है। यानी राहु चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, दोनों ही हालात में जीवन में बड़ा बदलाव तय है। अब ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि यह बदलाव आपको आगे ले जाएगा या चुनौती देगा। लेकिन जो परिवर्तन सबके लिए स्पष्ट रूप से बनता दिख रहा है वो है स्थान परिवर्तन का योग। खासकर वे लोग जो ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन की प्रतीक्षा में थे, जिनकी फाइलें अटकी थी या जिनका सब्र जवाब दे गया था, अब उनका काम आगे बढ़ने वाला है। शनि और राहु का संयुक्त असर ऐसे लोगों के लिए रास्ते खोल सकता है जो लंबे समय से अपने मनचाहे शहर या स्थान पर नहीं जा पाए थे। अगर आपने करियर या निजी कारणों से अपने पसंदीदा स्थान से दूरी बना ली थी और वही दूरी अब जीवन में रुकावट बन रही थी, तो अब परिस्थितियां आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाने वाली है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, चाहे थोड़ा विलंब हो, लेकिन राहु शनि की चाल से उन सभी लोगों की राह खुलेगी जिनका स्थान परिवर्तन किसी वजह से अब तक रुका हुआ था। इस समय एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए बन रही है जो अपने करियर या कामकाज में कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ अलग करने का साहस रख रहे हैं। राहु अब आपको सिखा रहा है कि जीवन सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं चलता। एक ही काम में अटके रहना अब समझदारी नहीं है। अब समय है वैकल्पिक रास्तों की तलाश का, नई स्किल्स सीखने का और अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का। लेकिन उसके लिए केवल मेहनत नहीं, थोड़ी होशियारी, थोड़ा चतुराई भरा व्यवहार भी जरूरी है।
राहु आपकी सोच को तेज कर रहा है, जिससे आप काम को सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से करना सीखें। जो लोग इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलेंगे उन्हें मुनाफा मिलेगा। वहीं जो पुराने ढर्रे पर अड़े रहेंगे उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राहु का नकारात्मक असर उन पर ज्यादा दिखेगा जो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेंगे, बिना सोच विचार के फैसले करेंगे या सिर्फ अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे। इन आदतों से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 30 अगस्त को बुध पंचम भाव में गोचर करेंगे और 15 अगस्त से सूर्य भी केंद्र में आकर शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत स्थितियां बनाएंगे। ये समय उन छात्रों के लिए बेहद अनुकूल है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। साथ ही यह समय कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और शेयर बाजार से जुड़े कार्यों में भी अच्छी संभावनाएं लेकर आएगा। यानी 15 अगस्त के बाद का समय मेहनत, समझदारी और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर बनने जा रहा है। संतान की योजना बनाने वालों के लिए 15 अगस्त के बाद का समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। चाहे बात इंटरमीडिएट की पढ़ाई की हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल करने की, हर स्तर पर शैक्षणिक प्रगति के योग प्रबल बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही जिन लोगों ने हाल ही में जमीन खरीदी है उनके लिए ये समय भवन निर्माण की शुरुआत के लिए भी शुभ संकेत दे रहा है। वहीं जिन क्षेत्रों में कम समय में पैसा कमाने की संभावनाएं होती हैं, जैसे ट्रेडिंग या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, उनमें भी अच्छी आमदनी के अवसर बन सकते हैं, बशर्ते निर्णय समझदारी से लिए जाएं। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की, तो उन्हें 17 अक्टूबर से लेकर 16 या 17 नवंबर तक का समय विशेष सतर्कता के साथ बिताना होगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य नीच राशि में रहेंगे। हालांकि लाभ भाव को देख रहे होंगे, लेकिन ऑफिस में आपके वरिष्ठों के साथ किसी भी तरह की बहस या असहमति से बचना जरूरी होगा। कोई काम यदि समय पर पूरा न हो पाया तो आपके सीनियर उस पर नाखुशी जता सकते हैं और हो सकता है आपको अनचाही स्थिति का सामना करना पड़े। हालांकि ये परिस्थिति स्थायी नहीं होगी, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इस दौरान संयम से काम लें और व्यावसायिक व्यवहार में गंभीरता दिखाएं। वैसे भी वृषभ राशि के जातक अपने व्यवहार में स्थिरता और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। बस इस बार उस गुण को और भी बेहतर तरीके से सामने लाने का समय है। जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी और सही नीयत से काम करता है, फिर भी उस पर सवाल उठाया जाए तो उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचती है। मन का मंदिर जैसे भीतर से दरक जाता है। ऐसे हालात में कई लोग नौकरी छोड़ने तक का मन बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता होता है। लेकिन यह एक विनम्र सुझाव है, अगर ऐसे हालात सामने आए तो सिर्फ 1 महीना संयम रखिए, क्योंकि यह दौर भी गुजर जाएगा और चीजें खुद ब खुद संतुलन में आ जाएंगी। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो 22 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय थोड़ा सतर्क रहने का है। इस दौरान छोटी छोटी बातों में विवाद, गलतफहमियां या तकरार बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी और समझदारी जरूरी होगी। अगर इस समय को धैर्य के साथ निकाल लिया जाए तो सितंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक रिश्तों में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और मिठास आ सकती है। जिनके जीवन में अभी तक कोई खास मित्र नहीं है, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, और जिनके पास पहले से दोस्त हैं, उनके साथ कोई खास रिश्ता शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। खासकर नवंबर और दिसंबर के अंतिम महीने बेहद खास रहेंगे। यह समय पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का अवसर भी बन सकता है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे पहले संपर्क टूट गया था, फिर से आपके जीवन में लौट आए और एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आए। वो व्यक्ति जो आपसे दूर चला गया था, उसके दोबारा आपके जीवन में लौटने के योग इस समय बन रहे हैं। संभावना है कि फिर से संवाद शुरू और एक नई शुरुआत की राह खुले। लेकिन प्रिय दर्शक, अक्टूबर से पहले पहले विवाहित लोगों को विशेष रूप से अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। जीवन साथी की सेहत और आपसी बातचीत में विनम्रता बेहद जरूरी होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है। अब बात करते हैं साल के अंतिम 2 महीनों यानी नवंबर और दिसंबर की। यह समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्किन एलर्जीज, दांतों से जुड़ी समस्याएं, नाक, कान, गले में जलन, माइग्रेन या फिर सर्वाइकल जैसी परेशानी और बढ़ सकती है। इन बीमारियों की जड़ आपके पुराने व्यवहार में छिपी हो सकती है, जैसे अनियमित खान पान, लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना या अपने शरीर की ज़रूरतों की अनदेखी करना। यदि आप घंटों कुर्सी पर बिना हिले डुले काम करते रहें
या हेल्दी डाइट की बजाय स्वाद को प्राथमिकता देते आए हैं, तो अब समय है सतर्क हो जाने का। ये 2 महीने आपको सेहत के प्रति सजग और अनुशासित बनाएंगे, बशर्ते आप चेतावनी को समय रहते समझ लें और अपने रूटीन में ज़रूरी बदलाव करें।